Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन, जो कि मैथ्स की ही एक ब्रांच है जहां पर स्टडी किया जाता है ज्योमेट्रिकल जितने भी फिगर्स हैं, चाहे वो 2D हो या 3D हो, मतलब कि 2 डायमेंशनल हो या फिर 3 डायमेंशनल हो। जैसे क्यूब है, सिलेंडर है एंड बहुत सारे फिगर्स होते हैं। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये टॉपिक मैं आज के वीडियो से शुरू करने जा रही हूँ। जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं वो स्टैटिस्टिक पर बेस्ड थे एंड होप सो आप सभी को वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। उनकी जो कुछ वीडियोस के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक करें एंड उन वीडियोस को जरूर देखें। अब जो वीडियोस आएंगे वो मैं बनाने वाली हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर। आज का जो वीडियो रहेगा वो भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर है, लेकिन आज के वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू एंड सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप आखिरी तक देखें, वीडियो लास्ट तक देखें ताकि हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो अब शुरू करेंगे आज के वीडियो को। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा मेंसुरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन होता क्या है, तो मैथ्स की एक ब्रांच है या आप कहें मैथमेटिक्स या ज्योमेट्री की एक ब्रांच है जहां पर हम डील करते हैं 2 डायमेंशनल मतलब 2D और 3 डायमेंशनल मतलब 3D जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिगर होते हैं उनकी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम के बारे में। तो इसे कहा जाता है मेंसुरेशन, राइट। अब मैं बात करती हूँ मेंसुरेशन की डेफिनेशन की, तो मैं लिख के बताती हूँ और साथ में बोलते जाऊंगी ताकि समझ में आए कि मैं क्या लिख रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। तो मेंसुरेशन क्या है अभी मैंने समझाया। मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स and geometry that deals with the measurement of geometric figures including their length, area and volume। तो ये तो रही बात डेफिनेशन की कि मेंसुरेशन किसे कहते हैं। तो मेंसुरेशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री that deals with the measurement of geometric figures including their length, area and volume। मैथ्स एंड ज्योमेट्री की एक ऐसी ब्रांच जहां पर हम 2 डायमेंशनल मतलब 2D एंड 3 डायमेंशनल मतलब 3D ऑब्जेक्ट की बात करेंगे और उन्हें समझेंगे और उन्हीं के रिगार्डिंग लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम को देखेंगे। तो बस यही है, इसी टॉपिक को मैं आज से शुरू कर रही हूँ। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं और बहुत सारी टर्म्स भी आती हैं जैसे कि TSA, CSA और LSA, ये सब क्या होता है। तो मैं ये सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ एक एक करके। तो स्टे कनेक्ट विथ मी एंड जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ।
तो ये तो रही बात मेंसुरेशन की। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे मतलब कि मैं बात कर रही हूँ किस चीज़ की, अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है, जरा उसे देखते हैं। ओके, सो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं लिख रही हूं सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया of the exterior surfaces of a three-dimensional or 3D object, while volume is the amount of space enclosed within that object। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, सरफेस एरिया की अगर डेफिनेशन की बात की जाए और वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या कहेंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में पहले पढ़िए फिर समझते हैं। सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया ऑफ द एक्सटीरियर सरफेसेस ऑफ अ थ्री डायमेंशनल और 3D ऑब्जेक्ट, while volume is the amount of space enclosed within that object। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का सीधा सा मतलब क्या हुआ, देखिए अब समझिए, मैं आप समझाती हूँ कि क्या मतलब हुआ। यहाँ ना मैंने पहले से एक क्यूब रखा हुआ है जो कि आप सब देख सकते हैं, ये रहा क्यूब, राइट। वैसे मुझे इसे सॉल्व भी करना आता है, बट अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो इसे सॉल्व करना तो नहीं सिखाऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो है एक क्यूब है, दिख रहा होगा सबको। अब इस क्यूब में यहाँ इसे देखेंगे और ये देखेंगे तो इसकी ये लेंथ भी है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, और इसकी हाइट भी है, ये हाइट भी है, ऊंचाई भी है। तो ये तीनों ही चीजें हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, तीनों चीजें हैं। तो अब इससे तो हम क्या कहेंगे, ये जब तीनों चीजें होंगी 3D शेप में, 3 डायमेंशनल में, तो वो वॉल्यूम होगा। या फिर कहें अगर मेरे पास ना यहाँ पर मान लो एक और है, जैसे ये रखा हुआ है एक पेपर, ये रहा, तो ये जो पेज है, अभी यहाँ पर क्या होगा, इसका हमें सरफेस एरिया चाहिए है। या मैं मान लूँ, मैं ऐसा कहती हूँ कि मुझे एरिया चाहिए है, ये जो है इसका एरिया चाहिए है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसकी ना क्या है, लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है, L इंटू क्या दे रखा है, B ना, मतलब कि लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो वो फिर क्या होगा, अब एरिया निकलेगा। तो इसका क्या निकाल लेंगे, एरिया। अब यहाँ पर ना अगर हाइट भी होती, क्या होती, हाइट भी होती, जैसे कि हमने अभी थोड़ी सी देर पहले इस क्यूब में देखा कि इसकी तो क्या है, हाइट भी है, जो कि आपको दिख भी रही होगी, ये हाइट भी है। तो इसकी तो अब हाइट भी है ना, तो इसका वॉल्यूम निकलेगा। या और सिंपल से शब्दों में मैं कहूं तो क्या होता है, आपसे जब ऐसा कहा जाए ना, आपको कैपेसिटी पता करना है, राइट, कैपेसिटी पता करना है, तो वहां पर फिर बात हो जाएगी वॉल्यूम की। और जब आप क्या देख रहे हैं कि लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, बस हम बाहर के एक्सटीरियर सरफेस की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां पर सरफेस एरिया की बात हो जाती है। होप सो सभी को समझ में आया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या है ना, सरफेस एरिया में दो और भी चीजें हैं, चीजों से मतलब है कुछ दो टर्म्स और हैं, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। तो जो सरफेस एरिया है उसी से रिलेटेड, सरफेस एरिया से रिलेटेड एक और टर्म है जो कि कहलाती है LSA, स्लैश करके मैं लिख रही हूँ CSA। इनके फुल फॉर्म क्या होंगे, तो पहले वो लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर LSA जो है, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस
एरिया, राइट, LSA लेटरल सरफेस एरिया। और ये जो CSA लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म भी मैं लिख देती हूँ। CSA का फुल फॉर्म है कर्व्ड सरफेस एरिया। थोड़ा सा यहाँ पे सब गड़बड़ सी हो गई है, जगह नहीं है ना, इसलिए तो मैं बोल के भी दिखा रही हूँ ना, ताकि आपको सुनाई भी तो दे रहा होगा। अगर आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही मैंने अजीब सा लिख दिया है तो सॉरी बोलना चाहूंगी, मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आप सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। CSA का फुल फॉर्म बोला मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया, यही लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया। और LSA का फुल फॉर्म मैंने बोला लेटरल सरफेस एरिया। अब इन दोनों में मतलब समझेंगे कि दोनों क्या कहना चाह रहे हैं। और एक और होता है टर्म, वो होता है TSA। इसका क्या मतलब है? तो TSA का पहला फुल फॉर्म जानिए। TSA का मतलब है टोटल सरफेस एरिया, राइट, टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो अभी हमने सरफेस एरिया तो समझ लिया, अब इसमें 3 टर्म आ गई हैं, LSA, CSA एंड TSA। तो इसे जरा समझेंगे, जरा ध्यान से समझें। तो सबसे पहले देखिए आप क्या समझ रहे हैं, LSA को, है ना। तो जब हम LSA की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, LSA में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए सरफेस को, बाकी सारे सरफेस जो हैं, बाकी सारे सरफेस क्या होंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे मैं इसी से समझा देती हूँ। अगर मैं बात करूँ ना LSA की, तो मैं LSA में क्या करूंगी, लेटरल सरफेस एरिया बोल रही हूँ। तो LSA में ध्यान रखना, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे का जो सरफेस है, ऊपर और नीचे का जो सरफेस है उसे छोड़ना है, और बाकी सारे जो सरफेस हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ LSA मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया। और अब अगर वो कह दें TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसी में समझिए टोटल सरफेस एरिया बोला है ना आप, तो इन सब का, ये सारे जो सरफेस है ना, यहाँ पर नीचे का भी और ऊपर का भी अब इंक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। TSA में नाम से समझ में आ रहा होगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे जो सरफेस हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। लेकिन अगर क्या बोल रहे हैं LSA, दैट मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, तो ऊपर और नीचे का जो सरफेस है वो इंक्लूड नहीं होगा LSA में, लेटरल सरफेस एरिया में। और अगर कर्व सरफेस एरिया की बात होती है तो कर्व होना चाहिए। कर्व आप समझते होंगे क्या होता है, अगर फिगर कर्व वाला है, कर्व ऐसा भी होता है ना ऐसे, तो ये अगर कुछ इस तरह से कर्व है तो फिर उसकी बात की जाती है ना, तब हम बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर होगा वैसा फिगर कर्व वाला तो ऐसा होगा। होप सो समझ में आया होगा सभी को। अब थोड़ी और बात करें जरा यूनिट्स की, है ना, उसकी और बात कर लेते हैं। तो सरफेस एरिया में जो यूनिट होती है वो क्या होगी, मैं फिर से ना सरफेस एरिया की डेफिनेशन एक बार लिखना चाहूंगी, पर उससे पहले आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है और मुझे आगे लिखना पड़ेगा। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो क्यूब आपको दिख रहा है, मुझे ऐसा सॉल्व करना आता है, पर अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हाँ, कभी कोई वीडियो अगर मैं बनाती हूँ तो मैं ये सिखाऊंगी कि क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं, रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे करते हैं, पर इस वीडियो में नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसलिए। अब मैं इसे मिटाती हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। चलिए जी, अब देखते हैं डेफिनेशन एक बार फिर से सरफेस एरिया की। तो क्या डेफिनेशन होगी सरफेस एरिया की, the sum of the areas of all the faces or surfaces of a three-dimensional or 3D object, and that is surface area। चलिए लिख देते हैं,
the sum of the areas of all the faces or surfaces of a three-dimensional or 3D objects, and that is called surface area. अगर बात की जाए यूनिट की कि जब आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लास्ट में जो आंसर आता है तो यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट लिखना काफी जरूरी है। तो यूनिट क्या रहेगी, इसे हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में, राइट। मेजर्ड इन अ स्क्वायर यूनिट्स, जैसे कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से यूनिट लिखना जरूरी है। अब अगर बात की जाए वॉल्यूम की तो फिर वॉल्यूम में क्या करेंगे, वॉल्यूम की बात की जाए तो मैं बता देती हूँ, इसे मिटाना पड़ेगा और फिर समझते हैं वॉल्यूम को भी। तो वॉल्यूम की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, राइट। जब हाइट भी आ जाएगी, द अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a three-dimensional or 3D ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। ऑल राइट, अब यूनिट क्या होगी वॉल्यूम की, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में आंसर आएगा तो यूनिट क्या लगाएंगे, यूनिट लिखना काफी जरूरी है। तो वॉल्यूम के लिए जो यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी, मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लाइक दिस। होप सो सभी को इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात कर ली जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम बात करें कि प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में आप कह सकते हैं जैसे कि साइंस में यूज हो सकता है, एवरीडे लाइफ में यूज हो सकता है, इंजीनियरिंग में यूज हो सकता है। तो इन सारी जगह पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, काम में ला सकते हैं, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस की बात हो जाएगी। तो अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो वहां पर मेन फोकस कहाँ होता है, एक्सटीरियर, राइट। और अगर आप बात करते हो वॉल्यूम की तो फोकस कहाँ होता है, इंटीरियर स्पेस पर होता है वॉल्यूम के केस में। और यूनिट तो आपने देख ही ली है, यहाँ पर हम स्क्वायर यूनिट की बात करते हैं और वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट की बात करते हैं। और अगर एप्लीकेशन की और बात करें तो क्या कह सकते हैं, वी कैन से सरफेस एरिया इज यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मटेरियल needed to cover a surface, while volume is used to calculate capacity or how much a container can hold। मतलब कि क्या, कैपेसिटी की बात हो रही है वॉल्यूम में या फिर इंटीरियर स्पेस की बात हो रही है वॉल्यूम में, लेकिन सरफेस में एक्सटीरियर की बात चल रही है, राइट। तो होप सो आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। अब इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, और जिन्हें बिना फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत है वो तो जरूर जुड़े रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं फॉर्मूले सिर्फ बताऊंगी नहीं, समझाऊंगी भी कि देखो कैसे रिलेट कर सकते हो आप फॉर्मूले को और कैसे लर्न कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो जुड़े रहें और बने रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज।
मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।